आज जिम्मेदारी है उन सभी बौद्धों की, पूरे बौद्ध भिक्षु समाज की, जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त कर ये ऊर्जा, ये शक्ति निर्माण की है। आज वो उस अंधकार में पड़े महाविहार को प्रकाश में लेकर आए और प्रकाश में लाने की तारीख निश्चित हो चुकी है। 12 मई हमने आह्वान कर दिया है कि 20 अप्रैल से दिल्ली से बोध गया कि हजारों लोगों के साथ पदयात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर बोध गया पहुंचेगी और जगह जगह बड़ी बड़ी जनसभाएं करेगी। जिन जनसभाओं का असर यह होगा कि देश के हर एक कोने से, दुनिया के हर एक कोने से बुद्ध को अपने शास्त्रा मानने वाले, बुद्ध को तथागत मानने वाले, बुद्ध के ज्ञान से अपने आप को ऊर्जावान बनाने वाला बौद्ध समाज, वो पैदल की यात्रा, बाइक से यात्रा, कारों से यात्रा, ट्रेन से यात्रा, बसों से यात्रा, वो हर माध्यम से यात्रा करनी शुरू करेगा। और 11-12 मई को बोध गया की धरती बौद्ध में हो जाएगी। और फिर हम कहेंगे सरकार से कि जो सरकार कह रही थी कि इनकी संख्या कम है, इन्होंने संख्या देखी है। 2 अप्रैल आंदोलन देखा, देश का प्रधानमंत्री हिल गया। तो बिहार सरकार से कह रहे हम कि 11-12 मई को भारत का हर एक बौद्ध समाज, भारत का पूरा बहुजन समाज बोध गया की धरती पे आ रहा है। और जो वर्षों से बौद्ध विहार ब्राह्मण और हिंदुओं के कब्जे में है, जिस पर बीटी एक्ट 1949 बनाकर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उसे महाबोधि महाविहार के उपासकों को, बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाएगा। और मैं आपसे यही अपील कर रहा हूं, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा कि किस तरह से ब्राह्मण पंडितों के साथ हमारा वार्तालाप हुआ है, किस तरह से उनके साथ हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने उसके खिलाफ हमारे जाके मुकदमे दर्ज कराए, जेल भिजवाने की तैयारी करी। पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम फिर भी कह रहे हैं कि बोध गया को बुद्ध पूर्णिमा तक आजाद करा लेना है। और ये आजादी होगी जब आप अपने घर से निकलेंगे, अपने शहरों से निकलोगे, अपने राज्यों से निकलोगे और 11-12 मई को लाखों की संख्या बोध गया में पहुंच जाए। कुछ नहीं बनते जी, महाविहार को बचाते बचाते खुद कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं आप। ये छोटे बड़े शिकंजे महाबोधि महाविहार के आंदोलन को और गति देंगे और शक्ति देंगे। आप देखिए, कल एक आप थे, समता आवाज खड़ी थी, बस समता आवाज ने दिखाया, धाकड़ टीवी ने दिखाया। धाकड़ टीवी की आवाज जहां 2 चैनल की आवाज थी, आज आवाज देखो कितनी हो गई है। ये आंदोलन कम होने वाला नहीं है, ये जेल में जाकर आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ने वाला है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि आजादी की लड़ाई, हक की लड़ाई कुर्बानी मांगती है। आप एक कुर्बानी दोगे, 1 लाख लोग तैयार आ जाएंगे।